और अब बात सड़क पर यमराज वाला अभिशाप, सुरक्षा व कवच का मॉडल तैयार, क्योंकि सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है जहां हर साल 21,000 लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन अब सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने एक कवच तैयार किया है। सड़क सुरक्षा जीवन की होगी रक्षा। सड़क सुरक्षा एक गंभीर मसला है क्योंकि सड़क पर यातायात नियमों का पालन न करने के चलते रोजाना दुर्घटना हो रही है। सड़क दुर्घटना अभिशाप, रोड सेफ्टी का मॉडल हुआ पास। के बारे में जो हमारे पास आंकड़े हैं ये बहुत डरावने हैं। 37,729 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 21,227 लोगों की मौत हुई है। जितने लोग यूपी में कोरोना की बीमारी से नहीं मरे, उससे ज्यादा हर साल रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। सड़क दुर्घटना वो बीमारी है जो दीमक की तरह न जाने कितने परिवारों को खा गई। लेकिन अब सूबे की योगी सरकार ने रोड सेफ्टी को लेकर कमर कस ली है। सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं होगा। नियमित पेट्रोलिंग करना, परिवहन विभाग और गृह विभाग इस बात को सुनिश्चित करेंगे। पेट्रोलिंग सुनिश्चित करते हुए सड़क के किनारे कोई भी इस प्रकार के वाहन खड़े नहीं होंगे। उनके लिए पार्किंग का स्पेस उपलब्ध करवाइए, अन्यथा वो सड़क पर चलते रहें। टीओ के कार्यालय दलालों से मुक्त हो, किसी भी प्रकार की दलाली की गतिविधि वहां न चले, इस बात को भी हर एक जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की टीम सुनिश्चित करें। ओवरलोडिंग को रोकने की कार्रवाई, जहां से ओवरलोडिंग हो रही है उसी केंद्र पर रोकना। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे लेके आ रहे हैं और सड़क पर लेकर आने के बाद फिर सड़क पर अवैध रूप से जाम लग रहा है, लंबा जाम में लोगों को फंसना पड़ रहा है। रोड सेफ्टी कितनी जरूरी है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि कानपुर में खड़े पानी के टैंकर में एक कार भिड़ गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बस्ती में स्कूली वैन सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 छात्र घायल हो गए। दरअसल ओवरलोडिंग और सड़क किनारे खड़े वाहन रोड एक्सीडेंट के सबसे बड़े कारण हैं, क्योंकि 2018 में 42,568 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 22,256 लोगों की जान चली गई। 2019 में 42,572 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 22,655 लोगों की मौत हुई। ठीक इसी तरह 2020 में 34,243 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 19,149 लोगों की जान चली गई। मतलब यूपी में हर साल औसतन 39,794 एक्सीडेंट होते हैं और औसतन हर साल 21,353 लोगों की जान चली जाती है। जबकि रोजाना की बात करें तो यूपी में 109 एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 59 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सड़क यातायात नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं ये आपको दिखाएं। ये एक लड़के को देखिए, ये ई रिक्शा चला रहा है और बिल्कुल चेहरे से नाबालिग है। क्रॉसिंग में, यहाँ पर बीच क्रॉसिंग में ट्रेन क्रॉस होती है, रावतपुर क्रॉसिंग है, बीचों बीच क्रॉसिंग में खड़े होकर के सवारियां भरी जा रही हैं। योगी जी और आपके मंत्री अगर इस तस्वीर को देख रहे हो तो ये समझें कि ये एक इशू नहीं है। कानपुर महानगर में हर जगह, हर स्थान पर इसी तरीके से यातायात नियमों की ये धज्जियां उड़ाई जाती। दरअसल ट्रैफिक नियम को लेकर बरती जा रही लापरवाही रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि कई बार लोग हेलमेट पहनने को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मेरठ में ट्रैफिक नियमों को मानने के लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं हैं। ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जब जुर्माना वसूला जाएगा तो जुर्माना देने को तैयार है, लेकिन हेलमेट लगाने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लीजिए, ज्यादातर जो लोग हैं आपको यहाँ नजर आ जाएंगे, उनमें देख लीजिए कि कुछ लोग, चूंकि अब यहाँ पर जो शहर के प्रमुख 9 चौराहे हैं वो कैमरों से लैस हो गए हैं, तो थोड़े से लोग जरूर सुधरे हैं, वो भी इसलिए कि कहीं उनका चालान ना हो। लेकिन सरकार द्वारा रोड सेफ्टी को लेकर उठाए गए कदम के बाद अब अधिकारी भी एक्शन में नजर आने लगे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट बड़े शहरों में ही होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से लाख गड्ढा मुक्ति अभियान चलाया गया है, लेकिन फिर भी जो सड़कों की जो हालत है वो अभी भी ठीक नहीं बनी हुई है। और ऐसे में लगातार ये देखा जा रहा है कि हादसे हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक स्कूली बस में भी हादसा देखने को मिला। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान चला रहे हैं। और लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सरकार की जागरूकता के बाद लोग क्या रोड सेफ्टी नियम को मानेंगे, क्योंकि योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले जागरूक करेंगे और नहीं मानेंगे तो एक्शन भी लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।